students, today we discuss about gametogenesis. Gametogenesis means, देखिए इसमें गेमीटो इट मीन्स गैमीट और गैमीट मीन्स स्पर्म एंड ओवा, दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, गैमीट। और दूसरा टर्म इसमें आ रहा है जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये एक्चुअल में स्पर्म एंड ओवा के फॉर्मेशन के बेस पर दो टाइप की हो सकती है। यदि अपन इसके टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप की होगी। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। oogenesis में किसका फॉर्मेशन होगा, ओवा का, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का। दूसरा इसमें आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है गैमेटोजेनेसिस के लिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें अपन, देखिए इसमें कॉमन रिक्वायरमेंट होती है। एक तो GnRH, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। GnRH एक्ट ऑन द एंटीपिट्यूटरी से निकलता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 2 टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, FSH एंड LH। यदि अपन तो इन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन, कुछ विटामिन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द गैमेटोजेनेसिस। उन विटामिन्स में अपन देखते हैं मेनली विटामिन ई। विटामिन ई ऑल्सो कॉल्ड, इसको अपन वो विटामिन कहते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। तो ये जो विटामिन है, ये विटामिन ई इंक्रीज फर्टिलिटी। इंक्रीज फर्टिलिटी मींस स्पर्म के फॉर्मेशन को, ओवा फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा। दूसरा, इसी में एक विटामिन और रिक्वायर्ड होता है, विटामिन ए। विटामिन ए ऑल्सो कॉल्ड हेल्दी हार्मोन। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अपने को विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन ई फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और यदि मान लो जिन पर्सन में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उनमें स्टेरिलिटी आ जाती है, सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। व्हाई? क्योंकि स्टेरिलिटी को कम करता है, इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई। तो विटामिन ई एंड ए रिक्वायर्ड हार्मोन्स में GnRH एंड GTH। टाइप कितना हो सकता है, 2। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनेगा, oogenesis में ओवा बनेगा। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अपनी फीटल लाइफ में एंडोडर्मल सेल होती है। एंडोडर्म से डेवलप होने वाली सेल प्रीमोर्डियल जर्म सेल, PGC। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉयड होती है 2n मींस इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल यहां से बाय अमीबॉइड मूवमेंट करके ये टेस्टिस एंड ओवरी। यदि मान लीजिए टेस्टिस है तो टेस्टिस के अंदर अपन जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल। यदि ओवरी के अंदर माइग्रेट होके जाती है, दिस वन इज द ओवरी। तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल में, ओवरी में स्टोमा में,
यहां से माइग्रेट होके पहुंचती है प्रिमोडियल जर्म सेल। तो प्रिमोडियल जर्म सेल को अपन एक्स्ट्रागोनेडल, क्योंकि टेस्टिस एंड ओवरी इनको मिला के अपन नाम देते हैं गोनेड्स। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा, ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर पहुंचती है माइग्रेट होकर के प्रिमोडियल जर्म सेल, और टेस्टिस में सेमीफेरस ट्यूबल में जर्म सेल प्रिमोडियल जर्म सेल माइग्रेट होके जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल डिवाइड माइटोटिकली बाय माइटोसिस। इसमें माइटोसिस के थ्रू, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये माइटोटिकली डिवाइड होती है, और माइटोटिकली डिवाइड होकर के ये प्रिमोडियल जर्म सेल ओवरी के अंदर बनाती है ओगोनिया, और टेस्टिस के अंदर बनाती है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया एंड ओगोनिया ये दोनों की दोनों डिप्लॉयड सेल होती हैं। मींस इनमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 46 होता है। दूसरी तरफ ओगोनिया भी डिप्लॉयड सेल होती है, इसमें भी 2n = 46 होता है। अब जो 2n = 46 तक क्रोमोसोम का नंबर, इस 46 में 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और मेल का केस है तो XY होगा। सेम इधर भी 44 ऑटोसोम प्लस फीमेल का केस है तो इसमें XX होगा। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इन ओगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया गेट डिपॉजिटेड फूड एंड इंक्रीज ग्रोथ। तो इसको अपन नाम देते हैं ग्रोथ फेज। यहां पे पीजीसी डिवाइड माइटोटिकली, तो ये जो फेज है, देखिए यहां से यहां तक की जो फेज है, ये फेज नंबर 1, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज पहली फेज है, फेज 1, फेज नंबर 1। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, प्रिमोडियल जर्म सेल माइटोटिकली डिवाइड एंड प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया इन सेमिनिफेरस ट्यूबल एंड इन ओवरी ओगोनिया। ये बात अपन ने पहले कहा था कि जो ओगोनिया होता है, ओगोनिया इनका नंबर 7 मिलियन माने 70 लाख, और ये लगभग 25 वीक की जो फीटस है, 25 वीक की फीटस है, उसके ओवरी में नियर अबाउट 7 मिलियन ओगोनिया पाई जाती है। अब यहां पे अपन बात करते हैं मेल के केस में। तो अब आप देखिए यहां पे ग्रोथ हुई है, और ये जो फेज है सेकंड पर, यहां से देखिए ओगोनिया और ये स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया इंटरकनेक्टेड होते हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेपरेट हो जाते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया यहां पर देखिए सेपरेट होते हैं, कुछ आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। तो इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बी, टाइप बी एंड टाइप ए। टाइप बी एंड टाइप ए। तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एंटर इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या डिपॉजिट करेगा, फूड डिपॉजिट करके साइज में इंक्रीज हो जाएगा। ये एक्चुअल में ये भी अभी तक डिप्लॉयड सेल है। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन किससे हुआ, स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, और टाइप बी ही आगे एंटर करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, टाइप ए डिजेनरेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं फीमेल के केस में। तो फीमेल में जो ओगोनिया है, ये फीटल लाइफ
मींस oogonia कब मिलेगा? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियो में मिलेगा। और इसमें क्या स्टार्ट हो जाती है? ग्रोथ। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं ये ग्रोथ फेज है, ये भी ग्रोथ फेज है। तो सेकंड फेज अपनी कौन सी है? नंबर बी, ग्रोथ फेज। नंबर ए मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर बी इज इक्वल टू ग्रोथ फेज। अब इस ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन oogenesis में oogonia अपन ने कहा था, oogonia जैसे 7, ये oogonia का नंबर नियर अबाउट एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितना है? 7 मिलियन। 7 मिलियन इन 25th वीक फीटस। फीटस की जो लाइफ है वो 25th वीक की है और उसमें 7 मिलियन क्या पाए जाते हैं? oogonia। अब उनमें से कुछ oogonia साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं इसके अंदर। रिमेनिंग oogonia इसको सराउंड करते हैं। तो अब ये जो सेल है इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte इन प्रीमोडियल फॉलिकल। ये प्रीमोडियल फॉलिकल है। प्रीमोडियल फॉलिकल के लिए अपन ने अलग से एक लेक्चर पहले लिया था ओवरी के अंदर, वहां पे अपन को मालूम था कि प्राइमरी जो प्रीमोडियल फॉलिकल है उसकी ये सेल्स फ्लैट सेल्स होती है। फ्लैट सेल्स। अब जो प्राइमरी oocyte है, अब प्राइमरी oocyte का साइज इंक्रीज हुआ है। तो प्राइमरी oocyte में एक्चुअल में प्राइमरी oocyte के बनते समय इसमें 2 ग्रोथ्स होती हैं, 2 टाइप ऑफ ग्रोथ्स होती हैं। 2 टाइप ऑफ ग्रोथ में one is the quantitative and second one is the qualitative। क्वांटिटेटिव में यॉक का फॉर्मेशन होता है और क्वालिटेटिव में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ध्यान दीजिए, अभी अपन इतना ही समझेंगे। जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, ये फॉलिकुलर सेल से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे मान के चलें कि ये प्राइमरी oocyte है और ये फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल से सिंपल फूड मॉलिक्यूल यहाँ पर डिफ्यूज होके पहुंचते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड से प्रोटीन एंड फैटी एसिड से फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ये डिपॉजिट हो जाता है किसमें? इस प्राइमरी oocyte में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। दूसरा इसका जो साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो गोल्गी बॉडी होती है, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल किससे बनते हैं? फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। जैसे इसके अंदर मान के चले ये गोल्गी बॉडी है, तो गोल्गी बॉडी से कुछ ग्रेन्यूल सीक्रेट होकर के इस oocyte के कॉर्टेक्स में जमा हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। तो ये प्राइमरी oocyte का साइज बढ़ा। तो प्राइमरी oocyte का साइज बढ़ा, फूड डिपॉजिट हुआ, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। एंड क्वालिटेटिव में क्या इंक्रीज हुआ इसके अंदर? क्वालिटी। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, बिकॉज ये कहां पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स पार्ट में। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। अब प्राइमरी oocyte भी कब मिलता है? इसमें 2 टाइप की ग्रोथ होती है और ए भी किस में मिलेगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलेगा। अब इस प्राइमरी oocyte से आगे देखिए, प्राइमरी oocyte से आगे चल के ये प्राइमरी oocyte किसके अंदर है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। तो आगे इससे सेकेंडरी फॉलिकल, नेक्स्ट आगे टर्सरी फॉलिकल। ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी oocyte।
प्राइमरी oocyte प्राइमोडियल फॉलिकल में भी होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में भी होगा और टर्सरी फॉलिकल में भी होगा। ये सारी स्टेजेस कब तक होंगी? ये होंगी एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब उसके बाद में जो टर्सरी फॉलिकल में अपन देखते हैं, इसमें टर्सरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में भी कौन सा oocyte है? प्राइमरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है, ये याद रखना है अपन को। और इसमें इन तीनों में ये और ये, इसके अंदर मियोसिस 1 मींस इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 किस फेज में है? प्रोफेज में, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की कौन सी फेज में है? लेप्टोटीन आगे, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन। मींस प्राइमरी oocyte में मियोसिस इसको अपन एम्बल लिखेंगे। एम्बल मींस मियोसिस 1 की प्रोफेज और प्रोफेज में कौन सा? डिप्लोटीन स्टेज में ये पाया जाता है प्राइमरी oocyte। अब उसके बाद में एट प्यूबर्टी क्या होगा कि जो टर्सरी फॉलिकल है विद द हेल्प ऑफ FSH एंड LH कन्वर्ट इनटू ग्रेफिन फॉलिकल, और इस ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर फिर अपन को क्या मिलता है? प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, तो ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है। और इस ग्रेफिन फॉलिकल में क्या पाया जाता है? सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte विद फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके साथ पहली फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है। ये एक्चुअल में कब स्टार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव फेज। इसको रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ मींस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होती है, और इस ग्रेफिन फॉलिकल से आगे मैच्योरेशन के बाद ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, और सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। वो एक अलग केस था। तो देखिए यहाँ अपन oogenesis की देखें तो 3 फेजेज हैं। अपन चाहे ये जो गैमेटोजेनेसिस है, तो गैमेटोजेनेसिस की एक्चुअल में 3 फेजेज हैं। वो 3 फेजेज कौन कौन सी हैं? पहला फेज कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड वन ग्रोथ फेज, एंड थर्ड वन मैच्योरेशन फेज। तो यहां पर 3 फेज हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है? चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो। स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस के थ्रू प्रीमोडियल जर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर माइटोटिकली डिवाइड होकर के स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ ग्रोथ करके 2 टाइप के बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप ए। टाइप बी आगे फर्दर एंटर इन द spermatogenesis and get deposited food and increase in size। तो देखिए ये यहाँ से ये जो अपना यहाँ एक्चुअल में ग्रोथ हुई है इसमें, तो इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें होती है अब थर्ड फेज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? इन मैच्योरेशन फेज देखिए क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 स्टार्ट हुई, मियोसिस 1, और इसके कंप्लीट होने से 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। दीज हैप्लॉइड सेल कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इनमें फिर आगे मियोसिस 2 एक तरह की माइटोसिस।
इसके थ्रू फर्दर हैप्लॉइड सेल बनेंगे। ये हैप्लॉइड सेल है, NN मींस क्रोमोसोम नंबर 23। अब ये जो अपन बात कर रहे थे इसमें देखिए 44 प्लस XY होगा, तो यहां पर ये जो सेल है हैप्लॉइड सेल, दिस सेल इज कॉल्ड spermatid। दिस सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटेड एंड स्पर्मेटेड। अब आगे देखिए इसमें होती है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ईच spermatid get convert into sperm, this is called sperm और spermatozoa। तो आप देखिए पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेज देखिए। फेज 1 इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ, ये सेमिनिफेरस ट्यूबर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबर, सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल, और इसकी जो सेमिनिफेरस ट्यूबर है इसकी यदि अपन लाइनिंग की बात करें तो इसकी लाइनिंग को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अंदर पीजीसी डिवाइड होकर के स्टार्ट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को और स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन पीजीसी से हुआ माइटोसिस के थ्रू और नंबर बढ़ गया, इसलिए इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। तो फेज 1 मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, प्रीमोडियल जर्म सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड इंक्रीज देयर नंबर। ग्रोथ फेज में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया फूड डिपॉजिट करेगा और डिपॉजिट करके साइज में इंक्रीज हो जाएगा, उसे नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस से बनेगा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो याद रखिए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एंटर करता है, आगे किस फेज में चला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो यहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी तक देखिए 2n मींस इसमें क्रोमोसोम का नंबर 44 प्लस XY होगा, डिप्लॉइड सेल। फिर थर्ड फेज, ये थर्ड फेज मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन में एक्चुअल में क्या होता है, इसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों होते हैं। मियोसिस 1 इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होने से हैप्लॉइड सेल बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर इनमें जो मियोसिस 2 होती है वो लाइक माइटोसिस, उसके थ्रू स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड मेटामॉर्फोसिस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में आ सकता है और अपन कंफ्यूज भी होते हैं। अपन ने कहा था कि जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूबल और इस सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम, इसके साथ में कुछ इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। बताओ इन इलोंगेटेड सेल का नाम क्या था, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल, ये जर्मिनल एपिथेलियम है ये, और ये सर्टोली सेल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू में ये पाई जाती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का जो मैच्योरेशन, लीडिंग सेल टेस्टिस में नियर अबाउट 9 ईयर जब बर्थ होता है, बर्थ के बाद जब कोई बॉय बड़ा होकर 9 साल का, तो 9 साल की एज में आते आते लीडिंग सेल एक्टिव हो जाती है। इनके एक्टिव होने से कौन सा हार्मोन निकलता है, एंड्रोजन, या एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन इज द एसेंशियल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, कंट्रोल करता है।
तो एंड्रोजन हार्मोन, अब ये जो सर्टोली सेल है, इन सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये देखिए इस टाइप से लग रहा है, जैसे ये कौन सी प्रोटीन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये देखिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है और ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स लाइक। ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन एक्चुअल में ये देख रहे हैं अपन कैसा है, फॉर एग्जांपल बॉयज हार्मोन। तो बॉयज को कौन अट्रैक्ट करेगा, गर्ल्स, समझा? मींस एंड्रोजन को अट्रैक्ट करने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किससे निकलती है, सर्टोली सेल से। तो अब एंड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूबल में, और वो एंड्रोजन हार्मोन अब ये स्टार्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, जिसकी 3 फेज है। फेज 1 मल्टीप्लिकेशन, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर पीजीसी डिवाइड होकर के स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, 2 टाइप के, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एंटर करते हैं आगे, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइज बड़ा होने से बनता है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। एंड थर्ड फेज मैच्योरेशन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और वो डिवाइड होकर स्पर्मेटिड बनाता है। स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्म में, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। बट दिस होल इंटायर प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, बट only from spermatid to sperm, this is called spermiogenesis या फिर spermatoliosis। अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने एक ट्रिक दी जिसमें 1:2:4 ये लिखा, 1:2:4। तो 1 एक्चुअल में कौन सा ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट, 2 सेकेंडरी ओसाइट, और 4 क्या है, ये 4 है स्पर्म। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2। अब आपको एक क्वेश्चन यहां से दिया है, ये वाला क्वेश्चन में लिखा गया कि 200 स्पर्म प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन है 200 स्पर्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अब उसने आंसर दिया, आंसर में लिखा गया 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये ऑप्शन ए है, दोनों को मिला के ऑप्शन ए। फिर सेकंड ऑप्शन दिया गया 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, ये ऑप्शन बी है। अब बताइए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में कौन सा करेक्ट होगा। यदि अपन इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ तो 200 अपन ने लिख दिया यहाँ पर 200 स्पर्म। अब 200 स्पर्म अपन ने यहाँ कहा था 2 से 4 बनते, तो इसका जस्ट हाफ हो गया, मींस 100 क्या होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसका जस्ट हाफ 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसमें अपना आंसर निकला 50, 100 एंड 200, मींस 50, 100 और 200 स्पर्म, मींस आंसर आएगा इसमें कौन सा। तो ये क्वेश्चन इस तरह का नीट में आता है। कितनी फेजेज में पूरी होती है, 3 फेजेज में, और इसके लिए रिक्वायर्ड हार्मोन कौन कौन से होते हैं। मेल के केस में देखें तो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन इज आल्सो रिक्वायर्ड। अब दूसरी तरफ जो फीमेल में ओजेनेसिस है, सेम उसमें भी कितनी फेजेज हैं, 3 फेजेस। फेज 1
मल्टीप्लिकेशन जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, इसमें बहुत सारे ओगोनिया बनते हैं 7 बिलियन तक। उसके बाद में फीटल लाइफ में ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ओगोनिया में। कुछ ओगोनिया बड़े होकर के प्राइमरी oocyte बनाते हैं, लेकिन वो किसके अंदर होते हैं? फॉलिकल, क्योंकि कुछ सेल्स इसको सराउंड करते हैं जो फ्लैट सेल्स होती है। इन प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है और वो किस फेज में रुकी होती है? मियोसिस 1 जो है वो प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में आकर रुक जाती है और ये अरेस्ट रहती है अप टू द प्यूबर्टी। फिर इनमें चेंजेज होते रहते हैं बर्थ के बाद। तो कुछ स्टेजेज अपन को एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलती हैं टर्सरी फॉलिकल तक। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस था कि जो प्रीमोडियल फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल में बदलेगी, वो सेकेंडरी में बदलेगी, वो टर्सरी में बदलेगी। बाद में जाकर के प्यूबर्टी पर आकर के एफएसएच और एलएच की वजह से टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द ग्रेफिन फॉलिकल और उस ग्रेफिन फॉलिकल के बनते समय मियोसिस 1 पूरा हो जाता है। फिर उस मियोसिस 1 के पूरा होने से ग्रेफिन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte होता है उस सेकेंडरी oocyte के साथ में कौन सी पोलर बॉडी जुड़ी होती है? फर्स्ट पोलर बॉडी। जैसे अपन यहाँ पर इस बात को देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द प्रिमोडियल जर्म सेल। प्रिमोडियल जर्म सेल में माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के थ्रू नंबर ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड ओगोनिया और इस फेज को क्या नाम दिया गया? दिस फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन के बाद में फिर ओगोनिया 2 टाइप के बनते हैं, टाइप ए ओगोनिया एंड टाइप बी ओगोनिया। फिर इनमें ग्रोथ होती है। तो सेकंड फेज कौन सी है? ग्रोथ फेज होती है। ग्रोथ फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इस फेज में कोई डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन। और ये ओगोनिया साइड में इंक्रीज होकर के बाकी की सेल्स सराउंड करती हैं एंड दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। फिर इस प्राइमरी oocyte में अब देखिए यहां तक 2 फेज हो गए। पहली फेज कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड ग्रोथ फेज। थर्ड फेज में क्या? ये प्राइमरी oocyte आगे कौन कौन सी फेज में रहेगा? देखिए किस किस के अंदर आएगा? प्राइमोडियल फॉलिकल, दूसरा प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्सरी फॉलिकल। इन सभी में कौन सा oocyte पाया जाएगा? प्राइमरी oocyte। ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज तक। उसके बाद में बर्थ होने के बाद एट प्यूबर्टी, तो अब यहाँ पे प्राइमरी oocyte में स्टार्ट होती है मियोसिस 1 एम्बर और ये मियोसिस 1 अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होने से एक सेल छोटी सेल बनती है और एक बड़ी सेल बनती है। ये दोनों हैप्लॉइड सेल होती हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, पीबी मींस फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में भी मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, M2। लेकिन M2 किस फेज में रुकी होती है? मेटाफेज में, क्योंकि इसके अंदर मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर इसको इनएक्टिव रहते हैं, इस वजह से ये इनकम्प्लीट रहते हैं। बट सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन हुआ और सेकेंडरी oocyte ओवुलेट होकर के सीलोमिक कैविटी के थ्रू, ओस्टिया के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के एम्पला पार्ट में जाएगा और एम्पला पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि M2 डिवीजन भी अनइक्वल होता है। तो इसमें ये सेकंड पोलर बॉडी बनती है, सेकंड पोलर बॉडी है और ये बनता है लार्ज हैप्लॉइड ओवा। तो अब आप देखिए oogenesis में क्या हुआ? oogenesis में 1, देखिए यहां पे अपन रेशियो लिखते हैं 1:1 और 1:1। ये फॉर्मूला अपना किसका है? oogenesis का। मींस ये देखिए ये प्राइमरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है
और ये ओवा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन में उसने दिया 100 ओवा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocyte एंड 100 प्राइमरी oocyte। बट अपन ऐसा मानते हैं कि जब मियोसिस होती है तो उसमें 4 सेल प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर, कभी कभी क्या होता है इस फर्स्ट पोलर बॉडी का भी डिवीजन हो जाता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का डिवीजन होने से ये पोलर बॉडी और ये पोलर बॉडी, टोटल पोलर बॉडी 2 और 3। तो अपन ये कह सकते हैं इन oogenesis 2 और 3 पोलर बॉडी प्रोड्यूस्ड एंड प्लस 1 ओवा, 1 ओवा और एन प्रोड्यूस। ये केस किसका है, oogenesis का। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड एंड ईच स्पर्मेटिड गेट कन्वर्ट इनटू स्पर्म। तो फाइनली 4 स्पर्म प्रोड्यूस हुए थे। लेकिन oogenesis में ओनली 1 ओवा प्रोड्यूस होता है और बाकी पोलर बॉडी 2 और 3 पैदा होती हैं। ये बाद में जाकर के डीजेनरेट हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन ओनली किसका होता है, 1 ओवा का। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी आइडिया ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। ओके।